एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। पता है, इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो प्रोफेशनल है, एक वो जो इमेच्योर है, और इन दोनों में उम्र का कोई कनेक्शन नहीं है। एक प्रोफेशनल है और एक इमेच्योर है। इन दोनों के बीच में उम्र का कोई रिश्ता नहीं है। प्रोफेशनल इंसान वो होता है जो डेली बेसिस पर अपना जो शेड्यूल है उसको फॉलो करता है, और इमेच्योर वो होता है जो फ्लो के साथ में चलता है। दोस्त ने बोला दारू पी ले, हाँ पी लेंगे। बोले शिवरात्रि भांग पी ले, हाँ पी लें, दिक्कत ही नहीं है। अरे मैं चाह रहा आईपीएल चलाओ, आईपीएल चलाओ। बीड़ी पी ले, हाँ मतलब बीड़ी। दे डोंट हैव शेड्यूल। और ऐसे लोग जिंदगी में भटकते ही रहते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, उनको पता है कि अगर मुझे 10:30 सोना है तो सोना है, 11 बजे सोना है तो सोना है, 6 बजे उठना है तो उठना है, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। उन लोगों के पास में बीमार होने का टाइम भी नहीं होता। उसको पता है अगर मैं बीमार हो गया तो मुझे बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इवन दे डोंट हैव टाइम फॉर द सिकनेस। और उनको यह भी पता है कि हमारी जिंदगी में जो हम हासिल करेंगे वो हमारी ताकत, ऊर्जा से, एनर्जी से हासिल करेंगे, और उसमें अगर हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो दुनिया हमारी औकात, हमारी इज्जत कभी नहीं करने वाली। और प्रोफेशनल और इमेच्योर में उम्र का कोई कनेक्शन नहीं है। आप 80 साल के हो तब भी आप इमेच्योर हो सकते हो, और आप 15 साल के हो तब भी आप प्रोफेशनल हो सकते हो। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल who are winning gold medal in the Olympic at the age of 15 years. So obviously they are professional. And professionalism requires the mental strength. ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है, वो सर ने बोला है कि अब जो क्लास का टाइम है वो 9:30 का कर देंगे, तो हम रोज़ तो 6 बजे उठते थे, अब 9:30 का ही कर दिए हैं तो 9:15 बजे उठेंगे। ऐसे लोगों का भगवान क्या करेगा? भगवान कुछ नहीं करता है वैसे भी। ये जितनी चीजें क्रिएट की हुई है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, ये सब मेंटल पीस के लिए क्रिएट किए हुए हैं। और तुम पहुंच जाते हो भीख मांगने, दे दो दे दो दे दो। आपको खुद के जीवन में भगवान बनना पड़ेगा कि भाई तेरे को सुबह उठ के तेरे लिए काम करना है। तो फॉलो ए वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ऐसे डॉक्टर तुम बन जाओगे जो खुद गिरा पड़ा है। कोई पेशेंट आ रहा है, खुद को नींद आ रही है, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, बोले मेरे तो रोज होता है। If you have this kind of presentation, do you think that any patient will come to you? Patient will never come to you for the prescription. मैं अपने बहुत साथी डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब मेरा तो मतलब ज़िंदगी कुछ ऐसी रही कि मैं टीचिंग फील्ड में आ गया, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो मेडिकल फील्ड में हैं, और जब मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ दैट पेशेंट विल नेवर कम यू फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, दे विल कम टू यू जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस। अब हमें लग रहा है कि आपको समस्या है, लेकिन हम पढ़े नहीं हैं। ये दवाई तो लिख देते हैं, गूगल पे देखेंगे दवाई लिख देंगे, लेकिन पता नहीं। डू यू थिंक दैट wherever you are sitting in any hospital, the patient will trust on your drugs? Even though you have written the right drugs, he will never trust you. दुनिया में लोग जो है ना, वो कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्फिडेंस एनर्जी से आता है, और एनर्जी शेड्यूल से आती है, और शेड्यूल मेंटल टफनेस से आता है। गिरे पड़े हो यहाँ पर क्लास में, पढ़ा सर आप भी तो ऐसे रहते हो स्लो, वो रिक्वायर्ड है। आई कैन बी वेरी फास्ट, आई कैन बी वेरी एनर्जेटिक, लेकिन अगर मैं तेज बोलूंगा तो तुम्हारी खोपड़ी में कुछ जाएगा ही नहीं। तो मुझे एक पेस पे बोलना पड़ता है, स्टोरी के तरीके से। मैं इस एनर्जी में लगातार 3 घंटे बोल सकता हूं बिना समस्या के,
लेकिन मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा नहीं कुछ। अब ठीक है, कल से तैयार होके आएंगे। और एनर्जी एक हैबिट है। आपको पता है नरेंद्र मोदी हर बार जनता के सामने तैयार होके क्यों आते हैं? उनको पता है कि मैं एक बार भी सूमड़े की तरह चला गया सामने, ऐसे थका हारा, तो मेरे वोट आना बंद हो जाएंगे उसी दिन से। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता को लग गया कि इंसान बुढ़ा हो गया है, अब इसमें दम नहीं बचा, बंद वोट। वोट काम से नहीं आते हैं कि कितना काम किया, एनर्जी से आते हैं। तो आप लोग अब जो भी बनोगे अपनी जिंदगी में, एनर्जी आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और वो नहीं होगा तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है जगत में। और एनर्जी शेड्यूल से आती है, और शेड्यूल फॉलो करने से बनता है। एक दिन तो देख रहे हैं कि वो साथ निभाना साथिया के 4 एपिसोड देख लिए हैं। आईपीएल आ रहे थे सर, हम सट्टा लगाए ड्रीम 11 पे, देखना पड़ेगा हमको। जब आप हमको ऐसा लेक्चर दे रहे थे तो हमने यही सोचा ये आप कर लो, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे। ऑक्सीजन दिख रही है सबको? समझना है, उसको देखना नहीं है। आउटर मोस्ट